हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो ठीक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनकी संरचनाएं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज बताएंगे आपको। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनकी संरचना, स्ट्रक्चर। है ना मेरे भाई? बात समझ में आई मेरे भाई? कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके क्या है संरचना, उनकी संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, तो आपको वही बताएंगे आज इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनकी संरचनाएं। ठीक है मेरे भाई, तो देखो क्या बताएंगे आपको। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका एथिल एल्कोहल। पहले तो इसको आप जाने, एल्कोहल है ना। आप जानते हैं एल्कोहल का यूज़ कहाँ करते हैं भाई? शराब देखिए, शराब में एल्कोहल का यूज़ किया जाता है ना। शराब में जो एल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है एथेनॉल। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल। ठीक है, तो पहला इसका सूत्र जानते हैं। इसको सूत्र रूप में कैसे लिखते हैं? तो फॉर्मूला इसका है इथेनॉल का C2H5OH, या इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। बात भाई बराबर है। देखो कैसे, कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे देखो कार्बन 1 और 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 5 हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 5। OH तो क्या है आपका? OH वाला मत गिन लेना मेरे बाबू, OH वाला मत गिनना हाइड्रोजन। OH क्या है आपका? क्रियात्मक समूह है। बात समझ में आई? इसी से बनता आल बनता है। OH से क्या बनता है मेरे बाबू? हाल बनता है, हाल। ठीक है, ऑल जुड़ता क्या है? क्रियात्मक समूह ऑल। ठीक है, ऐसे जैसे COOH का क्या जुड़ता है? जैसे ओइक है ना, ओइक जुड़ता है। जैसे CHO का क्या जुड़ता है? नल जुड़ता है। नल का मतलब अल या नल कुछ भी जोड़ दें भाई, इससे क्रियात्मक समूह है, इसका मत जोड़ लेना मेरे भाई। तो बात का समझ में आई? तो देखते हैं कैसे इसकी संरचना बनाएंगे। पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम जानने होंगे और उनके परमाणु क्रमांक जानने पड़ेंगे कि भाई ऑक्सीजन कितने पे आता है? ऑक्सीजन 8 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है, कार्बन 6 पे आता है। ऐसे आपको याद रखना होगा 1 से 30 तक की, है ना। लेकिन 1 से 10 तक की तो आपको आते हो। जैसे पूछे कोई 9 नंबर पे क्या आता है, अब तुम देख रहे हो कि 9 नंबर पे क्या आता है, सोच रहे हो, फटाफट बताइए ना भाई कि 10 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे क्या आता है, फटाफट बताइए। ऐसे याद रखिए आप, है ना। उसी से बनता है स्ट्रक्चर, है ना। और आपने देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से पढ़े हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पढ़ते हैं? 2 प्रकार से। पहला तो हम करते हैं किसके माध्यम से? 2 8 8 18 18 32 32 64 64 कर सकते हैं भाई। एक होता है हमारा SPDF से, एक होता है हमारा SPDF से। ये आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट्स, P ब्लॉक के एलिमेंट्स, D ब्लॉक के एलिमेंट्स और F ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। तो इस 2 प्रकार से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना। ज़्यादातर SPDF से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टैंडर्ड क्वालिटी माना जाता है, लेकिन इससे भी कर सकते हैं, है ना।
ये क्या है 2 8 18 18 32 32 64 64। बताइए कौन सा नियम है ना। अब बाउ का नियम है कि हुंड का नियम है ना, कि पाउली का नियम है, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, है ना। ये आपको बताना है कि इस नियम को क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए कि भाई क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कार्बन कितने नंबर पे आता है, तो कार्बन की पहले जानते हैं संयोजकता। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने पर आता है 1 पे, परमाणु क्रमांक है 1, परमाणु भार 1, बात क्लियर है। तो इसकी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एक ही दे सकता है, एक परमाणु दे सकता है ना भाई। तुम्हारे पास कम चीज होगी तो ज्यादा वाले के दो देगा, तुम्हारा जैसे भाई है ना, जैसे तुम 4 लोग हो, है ना, और 4 लोग में एक भाई को कितना, एक की जरूरत है, उसके पास मान लीजिए 9 रुपए है ना, उसको जरूरत कितने की है 1 रुपए की, मतलब 10 रुपए की कोई इंपॉर्टेंट चीज लेने जा रहा है, उसको 1 रुपए की जरूरत है, तो आप 9 रुपए उससे ले लेंगे कि आप 1 रुपए उसको दे देंगे। भाई अपनी भाई की मदद करेंगे ना, तो भाई उससे 9 रुपए लेना तो कठिन है ना, लेकिन 1 रुपया उसको सहजता से दे सकते हैं, तो 1 रुपया दे सकता है, तो कम वाला क्या करेगा, ज्यादा वाले को देगा, है ना। जो एलिमेंट्स होंगे वो कम वाले, जो जिसकी कम संयोजकता होगी वो ज्यादा वाले संयोजकता को दे सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्या संयोजकता 1 है। जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन, कार्बन कितने पर आता है 6 पे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक, इसको देखो कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, वो 2 8 18 18 वाले से करेंगे। देखो पहले क्या आता है 2, है ना, 2 के बाद क्या आएगा 8, लेकिन भाई जरूरत कितने की है, 2 तो हो गए, 2 में कितने जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा भाई, 4 जोड़ेंगे, आप लिख देंगे 4। अब देखो 4 ये क्या है, 4 ये इलेक्ट्रॉन, देखो इसको भरने के लिए यहाँ पे कितने की आवश्यकता है, इसको 8 की, तो भरने के लिए इसको कितने की जरूरत है 4 की, है ना, 4 भरने की इसको जरूरत है ना। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है भाई 4। ये 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, मुसीबत आने पर, इतनी बात क्लियर है। तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, ठीक है मेरे भाई। देखो उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पर आता है 8 पे, ऑक्सीजन कितने पर 8 पर। देखो भाई ऑक्सीजन 8 पे आता है, कैसे, तो इसको जब हम एसपीडी उससे 2 8 18 से करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा, देखो भाई 2, अब देखो 2 तो हो गया 2, अब इसको 2 में कितने जोड़ेंगे कि तो 8 हो जाएगा, है ना, लेकिन पहला होता है 2 8, लेकिन भाई अब 2 तो हमने भर लिया, अब 8 थोड़ी ना भरेंगे, अब 2 में कितने जोड़ेंगे कि 8 हो जाए भाई, 6 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे 6, लेकिन लास्ट वाले उसमें लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 8, यहाँ पर देखो 6 है इसके पास, और 8 होता है बाहरी कक्षा में। देखो अब भाई बाहरी कक्षा में 8 ही तो होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या कर लेगा ये भाई, किसी से व्यवहार करेगा, व्यवहार बना लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, है ना, क्योंकि 6 है और 6 में कितने 2 की हो सकता है, तो 2 ले सकता है ना भाई, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी मेरे भाई, कितनी है 2। ऐसे ही सब जानते हैं, हाइड्रोजन कार्बन आपके हमने बता दिया है। अब देखो इसको संरचना कैसे बनाते हैं, जिसकी जितनी संरचना होती है उसमें उतने ही बॉन्ड लगते हैं, बॉन्ड, तो जानते हैं देखो कैसे इसकी संरचना बनाते हैं। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है तो CH3 CH2OH, OH आपका क्रियात्मक समूह है, देखिए C जोड़ दिया आपने। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है भाई, हाइड्रोजन जो है कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी है, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6, इसको 2 और ये क्या है 4, तो इसकी संयोजकता कितनी है 4, 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। तो क्या करेंगे, इसकी 4 जगह से बॉन्ड बनेगा भाई, कितनी जगह से बॉन्ड बनेगा 4 जगह से, है ना, ये देखो बन गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3, तो एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया। अब दूसरे कार्बन की बात आई, अब दूसरा कार्बन भी 4 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे हैं कितने 2 हाइड्रोजन, तो एक ऊपर जुड़ गया एक नीचे जुड़ गया, एच और एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 2 बनाता है बॉन्ड, कितने बनाता है बॉन्ड 2, ये जुड़ गया आपका H। ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये क्या है आपका क्रियात्मक समूह,
है ना। तो ऑक्सीजन कितने भाई, ऑक्सीजन स्वाभाविक सी बात है 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना, ऐसे बनाएंगे। दूसरे नंबर पे जैसे बात करेंगे एसिटिक अम्ल की, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बताएंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल देखो, एसिटिक अम्ल जिसको आप सिरका कहते हैं, सिरका, सिरका। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, अब इससे थोड़ा ब्लैक यूज कर लेते हैं। सिरका, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या हो गया, CH3COOH, CH3COOH। अब देखो, अब हमने बता दिया कि कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, ऑक्सीजन की कितनी है 2, हाइड्रोजन की 1, है ना। तो भाई जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो काम करेगा। आपकी कैपेसिटी है कि 10 ईंटें 4 मंजिल पे चढ़ाने की, तो आपकी कैपेसिटी का मतलब क्षमता है आपकी कि 10 ईंटें आप चढ़ा सकते हैं। यदि 11 भी हो गई तो आपकी क्षमता के ऊपर है ना। चढ़ा तो देंगे लेकिन आपकी कैपेसिटी के बाहर है, तो आपको कठिनाई जाएगी। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन की संयोजकता 4 है तो वो 5 नहीं कर सकता है भाई, बात समझ में आई। यहाँ पे मान लीजिए एक रोबोट है, रोबोट की जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, मान लीजिए 8 घंटा चलनी है तो चलनी है, उसको 8.5 थोड़ी ना चला सकते हैं भाई। मतलब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपका ये क्या है, फोन है, फोन की बैटरी यदि 8 घंटा चलनी है नेट खोल के, है ना, ये थोड़ी ना है कि आप 8 घंटा चलनी है, इसको आप 2 दिन भी चला सकते हैं। लेकिन चलाने की बात है, यदि आप इसको लगातार 8 घंटा चलाते हैं तब 8 घंटे में आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। अब इसको यदि ना चलाएं तो आपकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी चल सकती है मेरे भाई, है ना। तो ये बात है, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है काम उतना ही वो करेगा। चलो तो जानते हैं भाई कि इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना, स्ट्रक्चर, संरचना। अब देखिए फार्मूला आपने जान लिया, इसी का दूसरा नाम क्या है, सिरका। घरों में यूज किया जाता है, अचार बनाया जाता है, अचार में यूज किया जाता है सिरका, उसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH। बता है, इसी को हम कह सकते हैं, इसको मान लीजिए कैसा सिंपल नेम है एसिटिक अम्ल, है ना, सिरका। इसी को हम रासायनिक नाम की बात करेंगे, रासायनिक नाम की, केमिकल नेम की, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो देखिए 1 2 है तो कार्बन 1 से होता है मेथ, 2 से होता है एथ, तो एथे और CO3 जुड़ा है एथेनोइक। बताया था हमने, COH से क्या बनता है, ओइक, ओइक जुड़ता है मेरे भाई, ओइक। तो ये क्या हो जाएगा, मेथे बता रहे हैं, है ना। C2 है ना, C2 का मतलब एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, ये आपका रासायनिक नाम हो गया मेरे भाई। संरचना बनाते हैं भाई, देखो कार्बन के पास कितने हैं, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, चौथे में क्या जुड़ेगा, कार्बन। अब देखो कितने OH हैं, O कितने हैं, O 2 हैं, तो ये डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, है ना, फिर डबल बॉन्ड में OH जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है भाई। देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन देखो पहले जोड़ते हैं ऐसे, पहले इसके देखिए कार्बन के कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे मेरे भाई, 3 जोड़ देंगे। इसके बाद क्या आया, कार्बन जुड़ गया मेरे भाई, क्या जुड़ा, कार्बन। बात क्लियर है। तो ये क्या कर दिया हमने, डबल बॉन्ड में O जोड़ दिया। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है भाई, 2 की जरूरत है ना। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 2 से, है ना। ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर कितने से बनती है, 2 से। तो ये हम कर सकते हैं, बात समझ में आई। या इसको हम ऊपर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया डबल O से और सिंगल से जोड़ दिया OH, बात क्लियर है। देखो कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही कि नहीं, देखो 1 जुड़ रहा, 2 जुड़ रहा, 3 जुड़ रहा, 4 जुड़ रहा, लेकिन कार्बन की संयोजकता भाई 4 है। यहाँ पे देख तो 4 कार्बन की कितनी संयोजकता है, 1 जुड़ रहा, 2 जुड़ रहा, 3 जुड़ रहा, 4 जुड़ रहा, बात क्लियर है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है भाई, 2 है,
ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता है? 2। अब तुम कह देना कि भाई ये तो ऑक्सीजन था, भाई ये ऑक्सीजन नहीं, ये क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है। ये बात ध्यान रखना मेरे मुन्ना, ये क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। बात क्लियर है? ये ओ में ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, ये आपका क्रियात्मक समूह है, तो इसमें एक ही बॉन्ड लगेगा। और ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है? आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तभी तो 2 बना रहा है मेरे भाई, 2 बना रहा है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। देखो भाई मेरे 4 बंध बना रहा, 1 2 3 4, इधर बना रहा 1 2 3 4। हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, देखो हाइड्रोजन एक बंध बना रहा, ये देखो हाइड्रोजन एक बंध बना रहा है। कार्बन 4 बंध बना रहा है, ये देखो 4 बंध बना रहा कार्बन, इधर देखो कार्बन 4 बंध बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो 2 बंध बना रहा भाई मेरे, ये देखो क्रियात्मक समूह 1 बंध बनाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई? यही आपका था महत्वपूर्ण यौगिक, उनकी संरचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए बस इतना ही था। भारत माता की जय।